उमेश पाल की हत्या के बाद जब यूपी एसटीएफ की टीमें अतीक के बेटे असद और बाकी के शूटर्स को ढूंढने में दिन रात एक कर रहे थे, उसी समय अतीक ने अपने बेटे के सुरक्षित पनाहगाह के लिए सभी घोड़े खोल दिए। उसने हर दरवाजे पर जाकर मदद मांगी जहां से उसे मदद की आस थी। इस दौरान वो उन लोगों के संपर्क में भी आया जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या बेटे असद को बचाने के लिए अतीक ने अंडरवर्ल्ड की मदद ली? अतीक ने किस तरह से जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से अपने बेटे को सुरक्षित रखने में मदद मांगी? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। अतीक अहमद के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद जब अतीक का बेटा असद फरार चल रहा था, उस दौरान अतीक अहमद ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से मदद मांगी थी। अतीक ने अबू सलेम से मदद मांगी थी कि वो किसी तरह से असद को फरार होने में मदद करे, जिसके बाद अबू सलेम ने नासिक और पुणे का रास्ता बताया था और ये कहा था कि वहां पर अबू सलेम के लोग मिलेंगे, वहां असद जाए जो उसकी मदद करेंगे। असद और गुलाम को कल झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, लेकिन असद और गुलाम तक पहुंचने में यूपी एसटीएफ को 48 दिन लग गए। लेकिन इन 48 दिनों में एक दिन भी एसटीएफ की टीमों ने चैन की सांस नहीं ली। दोनों शूटर्स को पकड़ने के लिए बड़ा जाल बिछाया गया। 4400 से ज्यादा नंबरों को सर्विलांस पर रखा गया। 600 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। उसके बाद एसटीएफ असद और गुलाम तक पहुंच सकी। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, असद और गुलाम के एनकाउंटर की क्या है इनसाइड स्टोरी? दोनों का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ का दावा है कि वो असद और गुलाम दोनों को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। उमेश पाल की हत्या करके 48 दिनों तक पुलिस को छकाने के बाद आखिरकार हत्याकांड के 2 शूटर्स यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ ही गए। लेकिन इन शातिर शूटर्स तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। कानून के पंजों से कातिलों को बचाने के लिए अतीक का पूरा नेटवर्क इस काम में जुटा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अपने बेटे से सीधे संपर्क में था। गुड न्यूज टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक साबरमती जेल में अतीक अहमद मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और फरार असद पिता से मैसेज के जरिए बातचीत कर रहा था। अतीक ही असद को निर्देश दे रहा था कि कैसे और कहां जाना है। दिल्ली में जब तक असद रहा तब तक वो अतीक से सीधे संपर्क में था। दिल्ली से फरार होने के बाद और झांसी पहुंचने पर भी वो मध्यस्थ के माध्यम से अपने पिता के संपर्क में था। एनकाउंटर पर दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक पुलिस को अपने मुखबिर से 13 अप्रैल को पता चला कि असद और गुलाम झांसी के चिरगांव में छिपे हुए हैं। उसके बाद एसटीएफ ने उनको घेरने की तैयारी शुरू की। दिन के करीब 11:30 बजे पुलिस को खबर मिली कि असद और गुलाम बिना नंबर वाली काली और लाल रंग की डिस्कवर बाइक से पारीछा डैम की तरफ जा रहे थे। पुलिस की टीम पहले से तैयार थी। पारीछा डैम से करीब 100 मीटर की दूरी पर उन्हें बुलंद आवाज में रुकने को कहा गया, लेकिन बाइक सवारों ने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपनी बाइक कच्चे रास्ते पर मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन आगे बबूल की झाड़ियों में उलझकर बाइक गिर गई। इसके बाद वहीं बैठकर असद और गुलाम ने अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ ने पलटवार किया और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रास्ता, वहां से पुलिस यूपी एसटीएफ कह रही है कि इन्होंने जो डर्ट लेन है, जो सकरा रास्ता है, जो टूटा हुआ रेतीला रास्ता है, उस पे गाड़ी मोड़ता है असद और गुलाम और 1.5 किलोमीटर तक यहां चल के आते हैं। उसके बाद इसी जगह पे गाड़ी उनकी पलट जाती है और फिर गोली अंधाधुंध चलती है। आपको अभी एरियल व्यू दिख रहा है, पूरा इलाका, एक तरफ पे पारीछा डैम, दूसरी तरफ पे रेत का ढेर और इसी के बीच हाईवे से आती हुई ये सड़क जिसपे
वो मुड़ गए थे, असद और गुलाम मुड़ गए थे, शायद ये सोचते हुए। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से अभी आप व्यू देख रहे हैं उसमें आप पेड़ देख पा रहे हैं। दाईं तरफ परीक्षा डैम जो आप देख रहे हैं वहाँ पे नहर का इलाका है। आगे जाके एक आपको छोटा सा ब्रिज दिखेगा। दूसरी तरफ से भी आप इस एनकाउंटर साइट पर पहुंच सकते हैं और एक छोटा सा मंदिर भी वहाँ पे नजर आ रहा है। ये परीक्षा डैम का जो इलाका है बेहद डिजर्टेड इलाका। एसटीएफ ने दावा किया है कि वो असद और गुलाम को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन जवाब में दागी गई 9 में से 3 गोलियों ने उनका काम तमाम कर दिया। हालांकि जिस समय दोनों के पास पुलिस पहुंची उस समय दोनों की सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले उन दोनों की सांसें थम गईं। दिन में करीब 1:20 के आसपास पुलिस एएलएस एम्बुलेंस से 2 एम्बुलेंस में लेके आई थी, अलग अलग क्रमशः लेके आई थी। तो देखा उनकी पल्स, बीपी, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं थे। अरशद को संभवतः 2 गोलियां लगी थी और गुलाम को 1 गोली लगी थी। सीपीआर किया गया, ईसीजी वगैरह किया गया, पूरा एग्जामिन किया गया, मेडिकली एग्जामिन किया गया और उनको फिर डेड डिक्लेयर कर दिया गया। असद और गुलाम की जो बाइक मिली वो बिना नंबर की है। असद और गुलाम ने हेलमेट भी नहीं लगाई थी। इधर असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ के डीएसपी नवेंदु सिंह के तरफ झांसी के बड़गांव में 3 एफआईआर दर्ज कराई गई है। पहले में असद और मोहम्मद गुलाम पर हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरे में असद से बरामद विदेशी हथियार के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीसरे में गुलाम से बरामद विदेशी पिस्टल और कारतूस के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। एसटीएफ ने एक और फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम पर भी शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने झांसी में गुड्डू को पनाह देने वाले सतीश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी से अमित भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, गुड न्यूज टुडे।